हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वेदांता के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों, आज वेदांता के पहले क्वार्टर के नतीजे निकल के आए, किस प्रकार के नतीजे रहते हुए देखने को मिले, इसके ऊपर तो इस वीडियो में बात करेंगे ही करेंगे। प्लस आगे का टारगेट क्या रहता हुआ देखने को मिलने वाला है, क्या नंबर्स के बाद कल आपको वेदांता के अंदर बड़ी तेज़ी आती हुई देखने को मिल सकती है, या फिर यहाँ से कोई गिरावट का दौर वेदांता में शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा। एक और जो इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है अभी भी कमेंट्स में, वो है डिविडेंड को लेकर। वो भी आपके जो डाउट्स है कि डिविडेंड का पैसा कब मिलता हुआ देखने को मिलेगा, रिकॉर्ड डेट तो हो चुकी है, तो ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, ये है वेदांता के नंबर्स और जो हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में, कि कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम देखें तो पिछले साल तक कंपनी का दोस्तों जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता हुआ देखने को मिला था, वो था करीबन 28,105 करोड़ का। 28,105 करोड़ रुपीज़ का दोस्तों यहाँ पे कंपनी का पिछले साल तक का रेवेन्यू था, जो इस साल बढ़ते बढ़ते करीबन आपको 38,251 करोड़ पे दर्ज होता हुआ देखने को मिला। यानी कंपनी का रेवेन्यू आप अगर देखेंगे तो डेफिनेटली साल भर साल में ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 28,000 करोड़ से बढ़ के 38,000 करोड़ पे दोस्तों आपको कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला है। यही बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेफिनेटली रेवेन्यू में डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिला है। जो करीबन 39,342 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था, वो घट के करीबन 38,251 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला है। तो हाँ, नंबर्स में आपको ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि वाई वाई कंपनी के रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा जंप है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मामूली सा डिक्लाइन डेफिनेटली कंपनी के रेवेन्यू में आता हुआ देखने को मिल रहा है। यहीं अब आगे और बात करें तो टोटल इनकम कंपनी की, टोटल इनकम दोस्तों ये वाला सेक्शन है। सो टोटल इनकम पिछले साल तक कंपनी की करीबन 29,151 करोड़ तक रहती हुई देखने को मिली थी, जो बढ़ के आपको देखने को मिलेगा इस साल आते आते 39,355 करोड़ की हो गई है। तो कह सकते हैं कि हाँ, कंपनी के आपको टोटल इनकम जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर फिर से 10,000 करोड़ से बढ़ती हुई देखने को मिली है। यही बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो जो पहले करीबन 40,433 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी, वो घट के 39,355 करोड़ पे आती हुई देखने को मिली है। सो ओवरऑल कंपनी का अगर यहाँ पे नंबर्स में देखा जाए तो जो वायो वाई है वहाँ पे 10,000 करोड़ कंपनी की यहाँ पे इनकम बढ़ती हुई देखने को मिली है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1,000 करोड़ से कंपनी की जो यहाँ पर इनकम है वो आपको घटती हुई देखने को मिल रही है। अब यहीं आगे और बात करें कंपनी के एक्सपेंस के बारे में, तो फ्रेंड्स कंपनी के टोटल एक्सपेंस दोस्तों पिछले साल तक कंपनी के करीबन थे 21,751 करोड़। 21,751 करोड़ से बढ़ के कंपनी का जो एक्सपेंस है वो 32,095 करोड़ हो चुका है। यही बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो 29,901 करोड़ का दोस्तों कंपनी का एक्सपेंस आता हुआ देखने को मिला था। देखिए, एक्सपेंस बढ़ना घटना इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी का एक्सपेंस बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। बट यहाँ पर अगर इसके बाद का जो फिगर निकल के आता है पीबीटी का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो प्रॉफिट बिफोर अगर टैक्स देखें, बात पीएटी की भी करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, लेकिन पीबीटी 7,400 करोड़ तक दोस्तों कंपनी का पिछले साल तक आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहता हुआ देखने को मिला, जो आपको देखने को मिलेगा इस साल घटते घटते 7,260 करोड़। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती हुई देखने को मिली है? दिक्कत ये कि कंपनी का आपको एक्सपेंस बढ़ता हुआ देखने को ज़्यादा मिला है, इसीलिए कंपनी का जो प्रॉफिट का फिगर है वो अगर आप देखेंगे साल भर साल में करीबन कम होता हुआ देखने को मिला है बाय 140 करोड़। अब यही कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर अगर हम यहाँ पे देखें तो 10,532 करोड़ का दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट जो था पिछले क्वार्टर में रहता हुआ देखने को मिला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कम होते होते अब 7,260 करोड़। तो डेफिनेटली हाँ, डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिला है। जो यहाँ पे कह सकते हैं जंप की आशंका थी वो आती हुई देखने को नहीं मिली। वैसे भी अगर आप मेटल्स के नंबर्स देखेंगे तो इस क्वार्टर में खराब ही आते हुए देखने को मिल रहे हैं। खराब इन द सेंस कि हाँ, कंपनी थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई देखने को मिल रही है, और वही अभी यहाँ पर सामने दिख रहा है। अब एक बार पीएटी देख लेते हैं। सो दोस्तों, कंपनी का पीएटी ये है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ जॉइंटली कंट्रोल एंटिटीज एंड एसोसिएट्स। सो अगर यहाँ पे बात करें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में नाउ, सो प्रॉफिट दोस्तों पिछले क्वार्टर तक कंपनी का, पिछले साल के क्वार्टर तक करीबन 5,283 करोड़ का था। 5,280 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बढ़ के आपको देखने को मिलेगा 5,593 करोड़ हो गया है। तो हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, आफ्टर जो एडजस्टिंग वो एंटिटीज़ होती है उन सबको एडजस्ट करके कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल भर साल। ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बढ़त आती हुई देखने को नहीं मिली, बट हाँ, क्लोज टू 300 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन मेजोरिटी जो है वो डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिला है कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट में, जो 7,260 करोड़ से घट के 5,590 करोड़ ही आता हुआ देखने को मिल गया है। तो हाँ, कंपनी के नंबर्स कह सकते हैं कि मिले जुले आते हुए देखने को मिले।
रेवेन्यू साइड पे कंपनी ने ओके परफॉर्मेंस किया है, ये न्यूट्रल कह सकते हैं। बट प्रॉफिट परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो हाँ, कंपनी को थोड़ी सी दिक्कत आती हुई देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट में इतना कोई बड़ा जंप आता हुआ देखने को नहीं मिला है। ईयरली बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ पाया, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो हाँ डेफिनेटली डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिला है, क्लोज टू 1700 करोड़ का। अब यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स कंपनी के ईपीएस के बारे में। सो फ्रेंड्स, जो कंपनी का ईपीएस पिछले साल तक करीबन 11.31 का था, वो 11.84 का आता हुआ देखने को मिल चुका है। तो हाँ, ईपीएस इंक्रीज़ हुआ है साल पर साल, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे, जो 15.56 का ईपीएस था वो 11.84 रह गया है। तो डेफिनेटली ईपीएस में गिरावट, क्योंकि प्रॉफिट में गिरावट और ईपीएस का गिरना डेफिनेटली पॉजिटिव संकेत नहीं होता है किसी भी कंपनी के लिए। बट अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, वेदांता के अंदर आखिर इस लेवल पे करना क्या है। सो देखिए, वेदांता अगर अभी आप देखा जाए जिन लेवल्स पर मिल रहा है, तो आज नतीजों से पहले तो इतना कोई ख़राब प्रदर्शन आता हुआ देखने को नहीं मिला। लास्ट एक महीने में भी अगर आप वेदांता को देखेंगे तो 5.75% ऊपर ही है। वो अगर आप लास्ट 5 डेज़ में नीचे देख रहे हैं तो वो बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट ओवरऑल स्टॉक बढ़ता हुआ ही देखने को मिला अच्छा खासा। अब यहाँ पर जो आज आपको नंबर्स आते हुए देखने को मिले, डेफिनेटली नंबर्स यहाँ पे न्यूट्रल टू नेगेटिव ही रखे जाएंगे। नंबर्स इतने पॉजिटिव भी आते हुए देखने को नहीं मिले, तो न्यूट्रल टू नेगेटिव की श्रेणी में मैं इसको रख रहा हूँ। अगर कल देखा जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हो सकता है कि आपको कल 238 तक के लेवल्स देखने को नीचे में मिल जाए। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एक ऐसी कंपनी वेदांता जो बहुत बढ़िया करती हुई देखने को मिली है, ग्रो करती हुई देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार से दोस्तों इस कंपनी के प्लान है, जैसे आप देखेंगे वेदांता ने ये भी कहा है कि सेमीकंडक्टर बिजनेसेस के लिए करीबन $3 बिलियन एनुअली ये लगाते हुए देखने को मिलेंगे। सो अपने आप में कह सकते हैं कि कंपनी के एम्बिशंस तो बहुत बड़ा नज़र आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल ऐसा भी बुरा आपको आता हुआ देखने को नहीं मिला है। नंबर्स जिस प्रकार से दोस्तों आते हुए देखने को मिले, मुझे लगता है कि एक माइनर सा डिक्लाइन अगर आपको कल आता हुआ देखने को मिला तो वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती हुई देखने को मिलेगी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों निकल के आती है कि आखिर वेदांता का डिविडेंड कहाँ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत कमेंट्स में आता हुआ देखने को मिलता है। तो देखिए, वेदांता का जो डेट है, रिकॉर्ड डेट, वो तो निकलती हुई देखने को मिल चुकी है। जब भी दोस्तों डिविडेंड की पेमेंट की बात आती है तो कंपनी रिकॉर्ड डेट रखती है, लेकिन डिविडेंड का पेमेंट जो होता है वो उसके बाद चालू होता है। सो आपका नाम रिकॉर्ड हो गया कंपनी के पास, जैसे ही वो देखिए सारी प्रोसेस हो जाएगी, मान के चलिए आने वाले 30 दिन के अंदर, 30 डेज़ के अंदर जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, चिंता करने वाली बात नहीं है। 30 दिन के अंदर अंदर देखिए प्रोसेस होती है। पहले तो रिकॉर्ड हुआ, फिर वो रिकॉर्ड की लिस्ट कंपनी के पास जाएगी, फिर वो कंपनी बैंक में आप आपके सबसे पहले ब्रोकर से कांटेक्ट करेगी। ब्रोकर के कांटेक्ट करने के बाद आपका जो पेमेंट है वो दे दिया जाएगा उनको, फिर वो डिविडेंड जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो एक थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होती है, उस लंबी प्रोसेस में 30 दिन तक लग ही जाते हैं, और माना जाता है कि 30 दिन के अंदर अंदर ही पेमेंट आएगा। सो 30 दिन अगर आप यहाँ पे हो जाते हैं, उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी को आप चाहे तो मेल भी कर सकते हैं आपके डिविडेंड के बारे में। सो ये है, कंपनी बाकी और इन्फॉर्मेशन आपको आगे दे भी देगी जब पेमेंट कर दिया जाएगा। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आपको जल्दी जो डिविडेंड का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में शो होता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट में बताइएगा क्या है क्वेरी, तो मैं उसका रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।